इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में, फार्माकोलॉजी के बारे में बताएंगे। कतई भी ये ना समझा जाए ये यूज़ करने के लिए नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है अपने क्वालिफाइड नज़दीक के लोकल डॉक्टर को दिखाएं। और ये एजुकेशनल पर्पस के लिए ये डिस्क्लेमर हम देते हैं अपने चैनल की तरफ से। दोस्तों, इमरजेंसी ड्रग्स जब आपातकालीन अवस्था होती है तो यूज़ होती हैं और हर बंदे को इसके बारे में नॉलेज होनी बहुत ही आवश्यक है। अगर वो फार्मासिस्ट है, नर्स है, डॉक्टर है, उसके अपडेट्स होने बहुत ज़रूरी हैं, चाहे वो फर्स्ट एडर है। क्योंकि किसी की ज़िंदगी में 3 मिनट से ऊपर या 2 मिनट से ऊपर हो गया, प्रॉपर उसको फर्स्ट एड ना मिली तो नेचुरली बहुत मुश्किल हो सकती है। दूसरा, आपका डॉक्टर आपको स्ट्रेप्टोकाइनेस का टीका लगा रहा है, कह रहा है आपके पिताजी को हार्ट अटैक हुआ है, 45 रुपया पर टीका के ले रहा है और टेरिफाइलिन का टीका आपको डस्टबिन में मिलता है, तो आपको हक है उसके बारे में भी जानने का। कोई भी पैथी ये नहीं कहती कि आप उसकी नॉलेज ना लो, नॉलेज आप ले सकते हो। हाँ, सब्जेक्ट टू स्टेट लाई उसको प्रैक्टिस करना अलग बात है, एजुकेशन लेना अलग बात है। डायबिटीज मेलाइटिस के मरीज हैं आप या नहीं है, आप जानना चाहते हो कि शुगर क्या होती है, कैसे इफेक्ट करती है, ये आपका हक है। ब्लड प्रेशर क्या है, ये आपका हक है। अवेयरनेस क्रिएट करनी और अवेयरनेस अपने दिमाग में लेके आनी बहुत अच्छी बात है। डिस्कवरी चैनल पे जो कोई भी जानवरों के बारे में फोटोग्राफ ले रहा है, उनका बिहेवियर चेक कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो जोलॉजिस्ट हो या वो फोटोग्राफर ही हो। ऐसे ही आपको दिखा रहे हैं, स्लाइड्स में देखिए। स्टूडेंट्स के लिए और पब्लिक अवेयरनेस के लिए बहुत ही अच्छी उम्दा आपको जानकारी मिलेगी। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ इस तरह की इमरजेंसी इसेंशियल ड्रग्स के बारे में जो कि वर्ल्ड वाइड यूज़ की जाती हैं। और ये ड्रग्स की जो चॉइस है वो अलग अलग हॉस्पिटल के हिसाब से, उनके क्रिटिकल केयर इंचार्ज के और मेडिकल ऑफिसर्स के हिसाब से जो है वो अलग अलग हो सकती है। और ये वीडियो सिर्फ आपको एजुकेशन देने के लिए है। आप किसी भी ड्रग का या इंजेक्शन का इस्तेमाल खुद से ना करें, बिना डॉक्टर के परामर्श के द्वारा आप इसमें बताई गई किसी भी इंजेक्शन का इस्तेमाल जो है वो खुद से ना करें। तो दोस्तों, जो इंजेक्शन्स हैं इनका डिपेंड करता है, जो इमरजेंसी ड्रग्स हैं या इंजेक्शन है, डिपेंड करते हैं कि वो हॉस्पिटल कौन सा हॉस्पिटल है और वो किस तरह का जो इलाज है वो मरीज़ को देना है। तो ये सारी जो मेडिकेशन है वो निर्भर करती है उस हॉस्पिटल के इंचार्ज के या फिर जो डॉक्टर के हिसाब से और मरीज़ की कंडीशन के हिसाब से। तो सबसे पहला जो इंजेक्शन है वो है इंजेक्शन एड्रेनलिन। तो इसे कार्डियक अरेस्ट में यूज़ किया जाता है और ये एनाफिलैक्टिक शॉक को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सुपरफिशियल ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है और साथ ही में अगर किसी दवा का इफेक्ट ना हो रहा हो अस्थमा में तो इसका इस्तेमाल जो है वो साथ में किया जाता है। तो अगला इंजेक्शन है इंजेक्शन एट्रोपिन। तो इसका इस्तेमाल ब्रेडिकार्डिया यानी कि यदि दिल की धड़कन जो है वो कम हो चुकी हो, और इसे ये एक एंटीडोट की तरह भी काम करता है जब ऑर्गेन फॉस्फेट पॉइजनिंग हुई हो तो। और साथ ही में ये जो सलाइवा की प्रोडक्शन है उसे कम करता है और ब्रेडिकार्डिया यानी कि दिल की धड़कन अगर कम हो चुकी हो तो उसे भी ठीक करने में ये काफ़ी मददगार है। आगे है इंजेक्शन नॉन एड्रेनलिन और इंजेक्शन नॉन एपिनेफ्रिन। तो इससे जो दिल की धड़कन है वो ये इंक्रीज़ करता है, दिल हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है और साथ ही में अगर लो ब्लड प्रेशर है तो क्रिटिकली लो ब्लड प्रेशर है तो उसे भी ठीक ये करता है। आगे है इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकानेट। तो ये हाइपोकैल्सीमिया, हाइपर कैलीमिया और मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी को ठीक करने में काफ़ी मददगार है। आगे है इंजेक्शन सोडा बाइकार्बोनेट। तो ये प्राइमरीली जो है ये यूज़ किया जाता है सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जनरली अगर pH 7.1 हो। हाइपरकैलीमिया के लिए ये बहुत ही लाभदायक है, यानी कि यदि पोटाशियम की कमी हो गई हो। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ओवरडोज और कोकेन टॉक्सिसिटी को भी ये ठीक करने में मददगार है। आगे बात करते हैं इंजेक्शन अमाइड्रेन के बारे में। तो ये एंटी अरिथमिक है और साथ साथ में ये जो
ट्रीट करता है इरेगुलर हार्ट बीट को, और इसमें वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन भी जो है वो मौजूद है, उसे भी ठीक करने में ये काफ़ी कारगर है, और इससे एट्रियल फिब्रिलेशन को भी ठीक करने में जो है इसकी इस्तेमाल जो है किया जाता है। आगे बात करते हैं 25% डेक्सट्रोज और 50% डेक्सट्रोज के बारे में। तो ये हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरकैलीमिया यानी कि पोटाशियम अगर कम हो चुका हो, और डायबिटिक कीटो एसिडिसिस को ठीक करने में इसका जो इस्तेमाल है वो किया जाता है। आगे है इंजेक्शन नाइट्रोग्लिसरीन। तो इसका इस्तेमाल एसिलरेटेड हाइपरटेंशन को कम करने के लिए और चेस्ट पेन यानी कि एंजाइना पेक्टोरिस को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे है इंजेक्शन सुसाइडली क्लोलाइन। तो ये शॉर्ट टर्म पैरालिसिस को ठीक करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे है इंजेक्शन डोपामिन, इसे लो ब्लड प्रेशर को ठीक करने में इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है, और साथ ही में स्लो हार्ट रेट और कार्डियक अरेस्ट को भी ठीक करने में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे है इंजेक्शन डोप्टामाइन। तो ये हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट में बहुत ही मददगार है, साथ ही में कार्डियक सर्जरी यानी कि हार्ट की जो सर्जरी होती है, और सेप्टिक और कार्डियोजेनिक शॉक में भी इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है, और ये कंजस्टिव हार्ट फेलियर में भी इसे यूज़ किया जाता है, जिससे जो कार्डियक आउटपुट है उसे इंक्रीज़ जो है किया जाता है। तो इसमें जो हार्ट फेलियर का है, इसमें जो एमरजेंसी ट्रीटमेंट जो है इसके साथ दिया जाता है। आगे बात करते हैं इंजेक्शन लेसिक्स के बारे में, या फिर जिसे फ्रूसिमाइड इंजेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो इससे होता क्या है, यूरिन आउटपुट जो है वो बढ़ जाती है, और ये हाइपरटेंशन को यानी कि जो हाई ब्लड प्रेशर है उसे ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही में हाइपरकैलीमिया में भी इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। आगे है इंजेक्शन लाइडोकेन। तो लाइडोकेन को इर्रेगुलर हार्ट रिदम और जो कि हार्ट अटैक का एक सिग्नल हो सकता है उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही में ये एक एंटी अरिदमिक ड्रग है, और ये लोकल एनेस्थेटिक भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, और वेंट्रिकुलर अरिथमियाज में कार्डियोवर्जन कार्डियक कैथेटराइजेशन में जो है इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। और साथ ही में जो इर्रेगुलर हार्ट रिदम है, यानी कि यदि जो हार्ट रिदम है वो सही नहीं है, इर्रेगुलरली चल रही है, तो इसका हार्ट अटैक आने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है, तो इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। आगे है इंजेक्शन एडिनोजाइन। तो इसे एसवीटी रिवर्ट करने के लिए इसका यूज़ जो है वो किया जाता है, एसवीटी यानी कि सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। आगे है इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिजोन। तो इसका इस्तेमाल सीवियर एलर्जिक जो रिएक्शन है उनमें किया जाता है, और ऑटोइम्यून डिजीज़ में। आगे इंजेक्शन वेजोप्रिन। तो इसका इस्तेमाल लो ब्लड प्रेशर में और शॉक में जो पेशेंट जा रहा है उसके लिए किया जाता है। आगे इंजेक्शन माइडाजोलन। तो इसका इस्तेमाल एमरजेंसी, अगर सीज़र आ रहे हैं, लंबे समय से सीज़र आ रहे हैं, तो एमरजेंसी इसका इस्तेमाल जो है वो सीज़र को कंट्रोल करने में किया जाता है। आगे है इंजेक्शन नैलोक्सोन। तो ये एक एंटीडोट है जो कि ऑपॉइड ओवरडोज के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे है इंजेक्शन डाइज़ापैम। तो इसका इस्तेमाल अगर प्रोलॉन्ग्ड सीज़र आ रहे हैं और सीज़र किसी भी दवा से कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए डाइज़ापैम जो इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे है इंजेक्शन पैरासीटामोल। तो इसका इस्तेमाल फीवर और पेन को ठीक करने के लिए जो है किया जाता है। आगे है इंजेक्शन हेपारिन। तो इसका इस्तेमाल जो है ये ब्लड क्लॉट्स को ठीक करने के लिए और उनसे बचने के लिए, ब्लड क्लॉट्स ना हो उसके लिए किया जाता है। और आगे है इंजेक्शन फिनर्गन। तो फिनर्गन का इस्तेमाल, ये एक सिडेशन है यानी कि नींद के लिए ये दवा का इस्तेमाल किया जाता है, और साथ में नौजिया वॉमिटिंग को ठीक करने के लिए, और सीवियर एलर्जिक रिएक्शन को और ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे है इंजेक्शन डेक्सामीथाजोन। तो ये सीवियर एलर्जिक रिएक्शन के लिए जो है डेक्सामीथाजोन का इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही में COPD को भी ये ट्रीट करने में काफ़ी मददगार है। आगे है इंजेक्शन डेरिफिलिन। तो इसका इस्तेमाल एस्थमा, डिज्निया, वीजिंग और चेस्ट टाइटनेस को ठीक करने के लिए किया जाता है। आगे है इंजेक्शन एविल। तो इसका जो इस्तेमाल है वो एलर्जिक रिएक्शन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है इंजेक्शन डिक्लोफिनेक। तो इसका इस्तेमाल पेन को ठीक करने के लिए किया जाता है।
आगे है इंजेक्शन पोटाशियम क्लोराइड। तो इसे KCl के नाम से भी जानते हैं और इसका इस्तेमाल हाइपोकैलेमिया यानी कि पोटाशियम की अगर कमी हो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये जो है सारे इंजेक्शन जो हमने आपको जानकारी दी इस वीडियो में, ये सिर्फ एजुकेशन के लिए है। अगर आपको किसी का भी इस्तेमाल करना है तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श करें, तभी जो है उनके द्वारा ही निर्धारित किए गए जो इलाज है उसी को करवाएं। तो अगर आप CMECD करना चाहते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर बनना चाहते हैं या BEMS करना चाहते हैं, BMBH या नैनी कोर्स या नेचुरोपैथी कोर्स करना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे व्हाट्सएप पर ही संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9872468540 और दूसरा नंबर है 9592649009। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।